जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों पिछले कई दिनों से या कई महीनों से कुछ मेरे जो जान पहचान वाले हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझे कई लोगों ने संपर्क किया है कि गुरुजी कृपया ये जो शनि की 7.5 और शनि की जो ढैया दशा आती है और राहु की जो दशा है आती है, तो उनमें उसकी क्या रेमेडीज होती है, मतलब उनके क्या उपाय होते हैं जिससे उनको इन ग्रह दशाओं से कुछ शांति प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अभी मैं आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ये जो शनि की जो दशाएं चल रही है जिनको 7.5 या 2.5 वर्ष की, उनके लिए डाल रहा हूँ। तो यदि ये इसको आप पूरा ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, करेंगे तो ईश्वर कृपा से आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज के भौतिक युग में, पहली बात तो बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं, और दूसरा क्या है कि ये जो चीज़ें करने के लिए क्या होता है, मन में श्रद्धा होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ समय होना चाहिए। क्योंकि इंसान आज की इस जीवन में आपाधापी में पहली बात तो कुछ समय नहीं निकाल सकता है, दूसरा कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। अब वो मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, लेकिन वैसे तो मैं ये सब उपाय कभी किसी को बताता नहीं। मैं केवल कुंडली में इंसान की जो ग्रह दशा होती है उसके आधार पर उनको सलाह दे देता हूँ। लेकिन चूँकि अब क्या है ना कि काफ़ी लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि कुछ उपाय बताए, तो मैं शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं मैं उनके ऊपर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा है कि यदि आप लोग इनमें से कुछ उपाय करेंगे तो आपको जो शनि की दशा है वगैरह चल रही है, या आपके परिवार में यदि कोई पितृदोष है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये सामने जो 13 पॉइंट जो मैंने एक चार्ट बनाया है उसको आप ध्यान से आप पढ़ लें। वैसे मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में कि कैसे करना है, क्या करना और क्या नहीं करना है। और ये चीज़ एक बात और कह देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें लिखी है जरूरी नहीं वो सब के सब करें, क्योंकि वो बहुत श्रम साध्य और उसमें बहुत समय की आवश्यकता होती है। लेकिन इनमें से जो भी आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपने समय अनुसार जो भी आप कर सके वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको कुछ राहत ज़रूर प्राप्त होगी। अब मैं शुरू करता हूँ तो सामने जो चार्ट लिखा उसके ऊपर। तो जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 नंबर तक ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अब सबसे पहले ये जो शनि अमावस्या लिखा है 7.5 ढैया पितृ शांति उपाय करें। अब ये क्या है दोस्तों कि 29 जो अभी मार्च आ रहा है 5 दिन बाद में, तो उस 29 मार्च को शनि अमावस्या है और उसी दिन शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो मीन राशि वाले जो जातक हैं, मेष राशि वाले जातक और कुंभ राशि वाले जातक हैं, जिनको शनि दशा के कारण कुछ समस्या जीवन में आ रही है, या जिनके परिवार में पितृदोष के कारण भी कोई तकलीफ़ें जो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सब उपाय मैंने लिखे हैं। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। वो चीज़ करना, शनि अमावस्या 29 तारीख को है, 29 मार्च को। उस दिन विशेष करके जो पितृ शांति और शनि अमावस्या के कारण जो शनि दोष से पीड़ित लोग हैं, उस दिन तो ये करना ही करना है। उसके बाद में भी आप नियमित रूप से ये आगे और करते रहेंगे तो आपको उसका अच्छा प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। तो देखिए ये जो मैंने पहली लाइन तो बता दी आपको, अब दूसरी लाइन पे चलते हैं। तो पहली लाइन का मतलब तो जैसे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों के लिए अभी 7.5 चल रही है,
उनको ये सब ध्यान देना है। अब सेकंड नंबर पे चलते पितृ शांति करें। तो इसमें क्या लिखा है, एक जो लोटा होता है, लोटे में जल लेवे, उसमें कुछ फूल डालें और बाज़ार से काले तिल मिलते हैं, काले तिल होते हैं, वो काले तिल लावे और पितृ देवता को उसका अर्घ्य देवे। अर्घ्य मतलब उनको वो जल, अखंड जल की धारा बनाकर सूर्य के सामने खड़े होकर वो अर्घ्य देवे। अर्घ्य यानी वो जल चढ़ाना है और मन में मतलब पतली धारा रखनी, एक साथ में नहीं चढ़ाना, धीरे धीरे वो जल हमें लोटे से मतलब कि सूर्य के सामने रखते हुए उसको चढ़ाना है। और फिर मन में ये मंत्र बोलते रहना है, ओम सर्व पितृदेवाय नमः, ओम सर्व पितृदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए वो जल चढ़ाना है। इसके अलावा ये तो एक छोटा सा प्रयोग हो गया। यदि आपके घर में कुछ बड़ी समस्या है पितृ दोष के कारण, तो आपके आसपास में शहर में या आपके जहाँ आप रहते हो वहाँ के आसपास में कोई बड़े तीर्थ होते हैं या शिव मंदिर होते हैं, उस मंदिरों में जाकर कोई योग्य पंडित से सलाह मशविरा करके फिर आप पितृ शांति विधि पूर्व उसके तर्पण वगैरह जो भी होते हैं वो आप उसके करा सकते हैं। ये चीज़ पितृ शांति के लिए हो गई। लेकिन यदि आपको शनि दोषों से आप पीड़ित हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये जैसे ये तीन नंबर की जो है, और एक बात और आप बता दो पितृ देवताओं के लिए, पितृ शांति के लिए, कि अपने पितृ शांति मतलब पितृ दोष निवारण के लिए हमेशा अपने पितरों से क्षमा जरूर मांगे दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि उनकी कोई अतृप्ति हुई हो, तो उनसे क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे चलते हैं, शनि शांति उपाय करें। इसमें क्या करना है, जो शनि की जो मूर्ति होती है अपने मंदिर में, गांव में, सब जगह शनि मंदिर तो होते ही है, वहाँ शनिवार को जाए और शनि मूर्ति पर सरसों का तेल चढ़ाए। सरसों का तेल जो कड़वा तेल होता है, वो सरसों तेल नहीं हो तो तिल का तेल भी चलता है। जो तिल का तेल होता है, तिल का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं, सरसों का तेल भी चढ़ा सकते हैं। वो आपको शनिदेव की जो मूर्ति होती है, मस्तक होता है, मस्तक पे वो धारा डालनी है तेल की, और एक सरी की धारा डालते हुए वो धारा मतलब कि शनिदेव के मस्तक से लेकर उनके पैरों तक वो धारा नीचे आनी चाहिए, तब तक वो तेल मतलब कि वो धारा चालू रहनी चाहिए। तो ये एक उपाय करें तो इससे भी आपको लाभ होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की है, किसी भी शनिदेव के मंदिर में जब भी आप दर्शन करने जाएं तो शनिदेव की जो आंखें होती है उन आंखों से कभी आंखें नहीं मिलाएं दोस्तों, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होती है वही घातक होती है। तो शनिदेव की दृष्टि से कभी दृष्टि नहीं मिलाए। हमेशा शनिदेव के बाकी किसी भी अंग पे आपके दृष्टि हो सकती है, विशेष करके उनके चरणों पर अपनी दृष्टि रखें, लेकिन उनकी शनिदेव की आंखों से आंखें कभी नहीं मिलाए, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि होती है वो घातक होती है और वही पीड़ा देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर इसके आगे चलते हैं, और ये जो तेल का जो मैंने आपको बताया है, ये आप हर शनिवार को भी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके आसपास में यदि ये शनि मूर्ति या शनिदेव की मतलब कि मंदिर वगैरह हो, और यदि आपकी करने की यदि इच्छा है तो आप हर शनिवार को ये चीज़ कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब जो 4 नंबर का जो है, अब 4 नंबर पे जो क्या लिखा है, पीपल वृक्ष में जल देवे, सरसों का दीपक जलाए, परिक्रमा करें। अब विशेष करके कई मंदिरों में पीपल के वृक्ष होते हैं, यदि वहाँ नहीं है तो आसपास के कहीं भी आपके घर में आसपास में, या आप जहाँ कहीं भी आप काम पर आते जाते कोई भी पीपल का वृक्ष आपको दिखाई देता है तो आप उस पीपल के जो वृक्ष होता है उसमें आप जल चढ़ाएं, हर शनिवार को करें। विशेष करके यदि क्या कि रोज़ करने में समस्या आती है तो हर शनिवार को ज़रूर ये काम भी आपको करना चाहिए, या सप्ताह में कोई भी एक दिन आप जैसे सोमवार को भी कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, पीपल वृक्ष में जल देवें, सरसों का या तेल का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें, और आपके कष्ट निवारण की आप उनसे विशेष प्रार्थना करें मन में। तो ये भी करना चाहिए, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। आर्थिक कष्ट निवारण के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये पीपल पूजा का, तो ये ज़रूर करें।
और रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हर शनिवार को या सोमवार को सप्ताह में एक बार ज़रूर करें। फिर आगे चलते हैं 5 नंबर, काली चीज़ों का दान करें। शनि दोष निवारण के लिए हमेशा काली चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। और ये दान पुण्य, शनिवार को कपड़े भी लगभग ऐसे पहने कि उसमें थोड़ा बहुत कोई न कोई काला रंग जरूर होवे। इसके अलावा काली चीज़ों का दान करें, जैसे तिल, काले तिल होते हैं, उड़द होते हैं। उड़द एक तो छिलके वाले जो काले उड़द आते हैं वो लेने, मतलब छिलके उतारे हुए जो उड़द होते हैं वो नहीं लाने। तो काले तिल, काले उड़द और काले वस्त्र और कुछ लोहे की कोई भी चीज़, मतलब कि किसी को दान कर सकते हैं। जैसे लोहे की कढ़ाई वगैरह होती है तो किसी के भी काम आए, ये देना। ये किसको देना है? या तो आप शनि मंदिर हो, शनि मंदिर का जो पुजारी होता है उसको दे देवे, या किसी भी गरीब व्यक्ति को, या कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति हो उनको ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके साथ में सरसों का तेल भी देवे या तिल का तेल देवे। जूते और चप्पल में से कोई भी एक चीज़ देवे। कंबल देवे। कंबल अब नहीं दे सकते हैं तो सर्दी की जो सीज़न होती है तो सर्दी में कंबल जरूर किसी न किसी गरीब को ये भी भेंट करें। नीलमणि जो ब्लू स्टोन आता है वो भी भेंट करें। यदि महंगा नहीं कर सकते हैं तो साधारण जो पत्थर आते हैं नीलमणि वो भी भेंट कर सकते हैं। और काले कुत्ते और काली गाय को रोटी नियमित रूप से खिलाएं। ये तो अपने आसपास में, घर के आसपास गाय वगैरह, कुत्ते वगैरह तो मिल ही जाते हैं, तो काले कुत्ते और काली गाय को अपने हाथों से रोटी ज़रूर खिलाएं। तो ये सब चीज़ें यदि आप करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। ये भी आप शनिवार को करना है। हर शनिवार को सब चीज़ें एक साथ में नहीं दे सकते हैं, तो हर शनिवार को इसमें से कोई भी एक एक चीज़ भी आप दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। लेकिन काले कुत्ते और काली गाय को रोटी तो नियमित रूप से हम अपने घर से 2 रोटी तो रोज़ निकाल ही सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है दोस्तों। तो इससे भी आपको शनि दशाओं से काफ़ी कुछ राहत प्राप्त होगी दोस्तों। इसके अलावा आगे जो 6 नंबर है, 6 नंबर में क्या लिखा? मध्यमा उंगली में लोहे की अंगूठी नीलम रत्न धारण करें। यदि ये जो सबसे बड़ी उंगली जो होती है हमारे दाहिने हाथ की, जिस हाथ से हम भोजन करते हैं, दाहिना हाथ, उस हाथ की जो सबसे बड़ी लंबी उंगली होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सबसे बड़ी लंबी उंगली है। इस उंगली में आपको लोहे की एक रिंग आती है। जैसे ये अपने चाबी का छल्ला आता है ना दोस्तों, चाबी के छल्ले में जो गोल छल्ला आता है, वैसी लोहे की रिंग, वैसी आप एक धारण कर ले में, क्योंकि वो शनिदेव की प्रतीक मानी जाती है। वो आप करने से आपके जो बॉडी में है, मस्तिष्क में है, आपको उससे मतलब कि जो लोह तत्व की जो कमी हो जाती है शनि दशा में, उसकी आपसे पूर्ति होगी। आप में साहस का संचार होगा दोस्तों। तो ये मध्यमा उंगली में लोहे की अंगूठी जरूर धारण करें। और यदि आपकी अच्छी हैसियत है आर्थिक रूप से तो आप नीलम रत्न जरूर धारण करें। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें दोस्तों, नीलम रत्न हर कोई पहन नहीं सकता है। इसलिए आपकी कुंडली में यदि शनि ग्रह की जो कंडीशन यदि अच्छी है या बुरी है, वो देखकर किसी योग्य पंडित को दिखाकर फिर ही नीलम रत्न धारण करें। वरना कई बार ये देखा जाता है कि नीलम रत्न धारण करने के बाद में उल्टी कई लोगों को समस्याएं बढ़ जाती है। तो नीलम रत्न धारण करने से पूर्व ये सावधानी जरूर आपको बरते। बाकी ये जो लोहे की जो अंगूठी है, ये आप नियमित रूप से हमेशा के लिए धारण करके रखें, तो ये भी काफ़ी कुछ आपके ऊपर उसका अच्छा असर होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या लिखा है? जैसे गरीब, अभावग्रस्त, भिखारियों को, मतलब भिखारियों का मतलब ये है कि जो बेचारे, जिन लोगों को अभावग्रस्त होते हैं, खाने पीने की भी तकलीफ़ें होती है, ऐसे लोगों को, तो अब गरीब, अभावग्रस्त, भिखारियों को भोजन मिष्ठान प्रदान करें। तो ऐसे लोगों को आपकी हैसियत के अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आप उनको बहुत कुछ अच्छी तरह से उनको मतलब कि करें, लेकिन यदि आप गरीब हैं तो आप अपने हैसियत के हिसाब से करें। यदि आप धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, तो आप अपने हैसियत के मुताबिक आप उनको, गरीब, अभावग्रस्त, भिखारियों को भोजन मिष्ठान प्रदान करें और उन्हें संतुष्ट करें। इसके अलावा आगे चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है, और इसके अलावा एक बात और बोल देता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है, गरीब, अभावग्रस्त, भिखारियों को भोजन मिष्ठान प्रदान करें, इसके अलावा
यदि आपके आसपास में कोई गरीब लोग रहते हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनके अन्य प्रकार से भी तन मन और धन से भी आप सहायता कर सकते हैं, तो वो भी आपके मतलब कि जीवन में उसका प्रतिफल वापस आपको अच्छा मिलेगा। आगे चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा है, जैसे धार्मिक सदाचरण रखें। धार्मिक सदाचरण का मतलब धर्म, मतलब कि धर्मप्राण जीवन बनाए रखें, हमेशा धार्मिक बनकर रहना चाहिए। तो उससे क्या, वो धर्म है ना, वो हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें कई प्रकार की समस्याओं से हमारी रक्षा करता है। तो धार्मिक सदाचरण रखें, व्यसन, दुराचरण और बेईमानी से दूर रहे। क्या कि हमें इंसान बनकर जीना है, मनुष्य बनकर जीना। ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो हमें मनुष्य बनकर ही जीवन जीना है। जैसे कई बार क्या होता है कि व्यसन होते हैं, तो व्यसन ऐसे खतरनाक व्यसन में लोग ग्रस्त रहते हैं कि उन आदतों को छोड़ नहीं पाते, और वो व्यसन इस तरह उन पर हावी हो जाते हैं कि कई बार उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो व्यसन से मुक्ति के उपाय करें। दुराचरण, किसी भी प्रकार का हमें जीवन में दुराचरण है, परिस्थिति गमन है, और भी कई प्रकार के हमारे अंदर किसी प्रकार के दुष्कर्मों में हम लिप्त हैं, तो उनसे भी बचना है। बेईमानी से दूर रहे, लोगों को मतलब हित करना है, लोगों को किसी प्रकार का कष्ट देना है, लोगों की जो भी कहने का तात्पर्य है कि लोगों की जो भी संपत्तियां हैं उनको हड़पने की हमारी नीति है, तो उन चीज़ों से भी हमें बचना है, क्योंकि ये जो हमारा दुष्कर्म है, ये आगे चल के हमें वापस खराब ग्रह दशाओं के रूप में हमें भुगतना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें दूर रहना है, ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखें। विशेष करके गलत आदतें और बिल्कुल हमें नहीं रखनी है, ये विशेष करके ध्यान रखें। फिर आगे इसके जो अंतिम उपायों के बारे में मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 3 चीज़ लिखी है, 9, 10 और 11 नंबर, इस पर विशेष ध्यान दें। एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा कृष्ण भक्ति, विष्णु सहस्त्रनाम गुरुवार रविवार पाठ करें। शनि भगवान है, वो कृष्ण भगवान को इष्ट मानते हैं, वो कृष्ण के खुद भक्त है। कौन? शनि भगवान। शनि भगवान खुद कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, इसलिए उन्होंने एक वरदान दिया हुआ कि जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति होंगे, जो कृष्ण भक्त होंगे, उनको शनिदेव कभी भी तकलीफ नहीं देते। ठीक है, छोटी मोटी तकलीफें हो सकती है, लेकिन कृष्ण अनुरागी जो हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनके ऊपर शनि देव की या शनि की 7.5 या उनकी विषोत्री दशाओं का प्रभाव न्यून होता है, मतलब उतना नहीं होता जितना कि तकलीफें आवे। तो कृष्ण भक्त जो भी है, उनके ऊपर शनिदेव की कृपा हमेशा रहती है दोस्तों। इसके आगे जैसे हनुमान भक्ति लिखा है, हनुमान चालीसा मंगलवार शनिवार पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये जो 3 चीज़ें मैंने लिखी है, यदि आप तीनों कर सकते हैं, और तीनों यदि करने का आपके पास समय नहीं है, तो तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको नियमित रूप से करनी है, मतलब रोज़ करनी है। चाहो तो आप कृष्ण भक्ति के लिए ये विष्णु सहस्त्र नाम का रोज़ पाठ करें, या हनुमान भक्त है तो हनुमान चालीसा नियमित रूप से करें, या फिर मंगल शनिवार को अवश्य करें। तो ये भी एक्चुअली क्या है कि जब लंका में लंकापति रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपनी कैद में रखा था, तब हनुमान जी ने ही इन 9 ग्रहों को लंका की कारागार से उन्हें मुक्त करवाया था। तभी शनि भगवान ने उनको वरदान दिया था हनुमान जी को कि तुम्हारी जो भी भक्त हैं, तुम्हारे भक्तों को मैं कभी किसी तरह की 7.5 दशा में या विषोत्री दशा में या ढैया दशा में किसी प्रकार की तकलीफ में नहीं दूंगा। तो हनुमान भक्त जो भी हैं, उनको भी शनिदेव कभी किसी तरह का कष्ट या दुख नहीं देते। अब आगे है 11 नंबर। 11 नंबर में शिव भक्ति लिखी है। शिव भक्ति मतलब रुद्राभिषेक। सोमवार बुधवार शुक्रवार उसका अनुष्ठान करें। यदि रोज़ नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार को अपने घर में ही छोटी सी शिवलिंग की मूर्ति रखें, तो उसके ऊपर अपने घर में ही अपनी हैसियत के अनुसार, चाहे जल से करें या दूध और जल मिश्रित करके करें, या और भी अन्य प्रकार से, जब भी आपको जैसा समय मिले आपकी हैसियत के अनुसार आप हर सोमवार को भले एक बार भी करें, या अपने घर में ये रुद्राभिषेक जरूर करें। मतलब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जैसे यहाँ लिखा देखिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए आप वो रुद्राभिषेक अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में नहीं कर रहे तो आसपास में कोई शिव मंदिर हो वहाँ जाकर करें, तो ये भी आप करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। इसका कारण ये है कि जो भी ये राक्षस होते हैं, ग्रह होते हैं,
गण होते हैं, ये गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष है, ये सब मतलब कि शिव जी के गण माने जाते हैं, मतलब शिव जी के ये सेवक माने जाते हैं। तो ये सब शिव जी के नवग्रह भी शिव जी के सेवक ही हैं। तो ये जब शिव भक्ति हम करते हैं तो शिव भक्तों को भी ये नवग्रह वगैरह जो भी है ये किसी प्रकार का उनको दुख तकलीफ या कष्ट नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों में से कृष्ण भक्ति, हनुमान भक्ति और शिव भक्ति, क्या मैंने जैसे जैसे लिखा है यदि वैसे कर सके तो भी अच्छा है, यदि वैसे नहीं कर सके तो जैसे भी आपको समय मिले आप अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आप कर सकें, लेकिन करें ज़रूर, ताकि इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि ये तो मैंने ये चीज़ बताई। अब राग जैसे मैं जो शनि दशाओं से जो ग्रस्त है, 7.5 हो, विषोत्री दशा हो या ढैया दशा से जो ग्रस्त है, उन लोगों के लिए मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुने। जैसे यहाँ देखो 12 नंबर पर मैंने लिखा शनि मंत्र। ये एक वैदिक मंत्र है। इस मंत्र को आप थोड़ा दिन नियमित करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, मतलब आपको ये याद हो जाएगा। वैसे ही एक नीचे और एक मंत्र दिया हुआ, तो ये 13 नंबर है, बीज मंत्र। तो पहले मैं इस मंत्र को आपको बताता हूँ। ये मंत्र है नीलांजनम सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। एक बार और बोल देता हूँ। नीलांजनम सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। एक तो ये मंत्र है, ये जितना आप कर सके, एक माला कर सके 108 बार तो कर सके। यदि आपको घर में बैठकर माला करने की समस्या है तो आप अपने उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, आते जाते भी कर सकते हैं। आप जैसे कार्यस्थल पर है तो वहाँ भी कर सकते हैं। आप कहीं आने जाने में ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं, बस का उपयोग कर रहे हैं, उसमें आते जाते भी आप कर सकते हैं। लेकिन जितना आप ये करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। एक तो ये वैदिक मंत्र हो गया जो मैंने आपको बताया। अब ये कि आगे एक बीज मंत्र है, ये सबसे छोटा मंत्र माना जाता है। इसको भी आप कर सकते हैं, बहुत ही छोटा है। यदि आप नियमित रूप से इसको करेंगे तो ये तो आपको एक या 2 दिन में ही आपको ये पूरा कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आप आते जाते जब भी आपको समय मिले, आप कार्यस्थल पर हो, घर में हो, कहीं भी आते जाते भी आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। तो ये भी आपको कंठस्थ कर जाप करें जैसे लिखा है। तो ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः। ये इसका बीज मंत्र है शनिदेव का। तो इसको भी करें, ये कंठस्थ कर जाप करें। इसकी जाप संख्या है 23,000 मंत्र है दोस्तों। तो आप 108 बार ये अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। यदि घर में है तो आप माला लेकर भी जाप कर सकते हैं, चाहे आप रोज़ की एक माला भी कर सकते हैं। तो लंबे समय तक यदि आप करेंगे तो ये मंत्र भी आपके पूरे हो जाएंगे, तो आपका उसको जीवन में लाभ भी मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ लिखा है मंत्र जाप करो ओम नमः शिवाय। तो मैंने ओम नमः शिवाय के लिए तो आपको बता दिया पहले कि रुद्राभिषेक करते समय करें या वैसे भी करें। तो ये सब मैंने आपको एक प्रकार से पूरा मैंने आपको इसका बता दिया है कैसे करना है। अब आपको जैसे समय मिले, जैसे आपकी हैसियत हो, जैसे आपकी इच्छा हो, उस हिसाब से आप इसको अपना कर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे और ये आप वीडियो डाउनलोड कर लेवे तो आपके हमेशा के लिए काम आएगा। और भी कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई शनि पीड़ित जो लोग हैं शनि दशाओं से, उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ है और एक छोटा प्रयोग है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इन चीज़ों से आप ध्यान देंगे तो मेरी यही कामना है कि शनिदेव, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान और भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे, अनुकंपा करेंगे, आपको ग्रह प्रभाव से मुक्ति देंगे दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। अंत में एक निवेदन है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके घर परिवार में, दोस्तों में इसके बारे में बताइए। और यदि आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो ज्योतिष से संबंधित तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे संपर्क करें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपसे वापस संपर्क करके आपकी समस्याओं का निवारण के लिए कोई न कोई सुझाव आपको प्रेषित करूंगा दोस्तों। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।